दोस्तों, अगर ये वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्रोएशिया में अभी वीजा बंद क्यों हुआ और कितना दूर तक सच्चाई है वीजा बंद होने का। तो तमाम जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। और आज मैं आपको बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं, ठीक है, क्रोएशिया का जॉब्स को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, तमाम तरह की चीजों को दोस्तों आज मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद शायद ही आपके मन में कोई डाउट और बचा होगा। फिर भी अगर आपके मन कुछ डाउट रहा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और डीएम करें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका भी क्वेश्चंस को लेने। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि अभी वीजा मिल रहा है या नहीं, या बंद हो गया है। ठीक है, इस बारे में बात बताऊंगा। पहले जो डाउट्स हैं, इससे भी ज्यादा डाउट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला जो डाउट्स हैं आप में से मेरे व्यूअर का, वो है पीसीसी एक्सपायर हो गया है, दोबारा बनाना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो अगर आपका पीसीसी एक्सपायर हो गया है तो ऑब्वियसली दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन कब? अगर आपका वर्क परमिट नहीं आया है। सबसे पहले जान लीजिए पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं पहले कि क्या है, कैसा है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई करना है, तमाम चीजों के बारे में। तो जैसे मान लीजिए आज आपने पीसीसी अप्लाई किया हुआ है और आपका जो वैलिडिटी है वो इशू डेट से 6 मंथ रहता है, उससे ऊपर नहीं रहता। ठीक है, 6 मंथ ही रहता है। और उस दौरान अगर आपका वर्क परमिट आ गया और आपने वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिशन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अगर एक्सपायर होता है तो नो प्रॉब्लम, आप वही पीसीसी को लेकर के क्रोएशिया जा सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट आने से पहले या वीएफएस में सबमिशन से पहले अगर आपका पीसीसी एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा अप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात बता दूं, अगर आपका पीसीसी अगर 10-12 दिन ही हुआ है एक्सपायर होके, तो दोस्तों आप उसी पीसीसी को लेकर के वीएफएस जा सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा दिन हो जाता है तो नहीं करते हैं, आपको दोबारा से अप्लाई करना होता है। दूसरा क्वेश्चन से कि ट्रांजिट वीजा क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आप अगर दिल्ली से फ्लाई किए दुबई, दुबई से किए दोहा, और दोहा से किए अपने क्रोएशिया, तो आपको ट्रांजिट वीजा लगेगा एक कंट्री में। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मतलब दिल्ली से गए दोहा और दोहा से गए क्रोएशिया ने जाग्रेब, तो आपको कोई भी ट्रांजिट वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांजिट वीजा का मतलब होता है अगर आपने एक से दूसरा देश में आपका रेस्ट है फ्लाइट का, और आप अगर 2 घंटे से ज्यादा रुकते हैं वहां पर, तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही है। तो आप ऐसा फ्लाइट टिकट कीजिए जिसका स्टॉपेज बीच में सिर्फ एक ही हो। अगर 2 कंट्री का स्टॉपेज लेंगे तो आपको ट्रांजिट वीजा लेना ही है, वो भी एक कंट्री का। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जो तीसरा डाउट है दोस्तों वो है वर्क परमिट कितना दिन में लगता है। तो देखिए, पहले वर्क परमिट बहुत जल्दी आ जाता था। ठीक है, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर आता था। लेकिन अब क्रोएशिया शेंजन में आ गया है, तो अब मिनिमम 60 दिन तो कम से कम लगेंगे दोस्तों आपका वर्क परमिट अप्रूवल होने में। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा रूल्स चेंज होने वाला है। और बात करें वर्क परमिट का, तो मिनिमम 2 महीना लगता ही लगता है अप्रूवल होने में। तो ये आपको याद रहना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है, चौथा जो डाउट्स है लोगों का, क्रोएशिया फ्लाई करने से पहले कोई एंट्री फॉर्म फिल करना होता है क्या। दोस्तों, क्रोएशिया फ्लाई करने से पहले आपको कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, तो वो सारे चीजें करके जाना होता है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे एंट्री के लिए कोई फॉर्म चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगला जो डाउट है वो है डीएल एपोस्टाइल कैसे होगा। वो तो प्लास्टिक का होता है। ठीक है, आपका डीएल प्लास्टिक का होता है, वो एपोस्टाइल नहीं होता है। ठीक है, डीएल का आपको जेरोक्स लेना पड़ेगा, यानी स्कैन लेना पड़ेगा। स्कैन कॉपी को आप भेज सकते हैं, कलर में होना चाहिए, और वही उसी के पीछे ही एपोस्टाइल होता है दोस्तों। लेकिन आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चिप के साथ होना चाहिए।
कोलकाता के बहुत लोगों का डाउट था कि कोलकाता में चिप वाला लाइसेंस नहीं है, तो ये गलत बात है। अभी हमने एक कैंडिडेट का करवाया है जिनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चिप वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, आपको चिप वाला लाइसेंस मिल जाता है और आपको उसी का ही अपोस्टल करना होता है। जो लास्ट सवाल है यानी लास्ट डाउट है वो है, मेडिकल पर चेस्ट एक्सरे दाग दिखेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके चेस्ट में कोई दाग दिखता है, ठीक है, तो आप गल्फ कंट्री के कुछ कंट्री में नहीं जा सकते, ठीक है, जहां पर आपको गमका मेडिकल अनिवार्य हो जाता है। अगर आपको गमका मेडिकल के दौरान आपके सीने में एक स्पॉट दिखता है तो आपको वो अलाउ नहीं करते जब तक तो क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए आपको कोई भी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ता। आप अगर जा रहे हैं एज ए शेफ, ठीक है, और अगर स्पेशल रिक्वेस्ट है आपका क्लाइंट से कि आपका मेडिकल करके ही आना है तब मेडिकल करना पड़ता है, अदरवाइज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म आपको मेडिकल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ डाउट्स आप लोगों ने मुझसे पूछे थे और मैं सोचा कि इसको मैं एक वीडियो बना देता हूं ताकि सभी का जो भी डाउट्स इस तरह का डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं वीजा का, कि वीजा बंद हो गया है। कई लोगों का क्वेश्चन से भी था कल परसों से, ठीक है। मैं क्योंकि कंटिन्यूसली 2 अभी क्रोएशिया का वीडियो लेके आया है और कंटिन्यूसली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे हैं कि सर हमने सुना है, हमारा एजेंट बोल रहा है कि अभी क्रोएशिया का वीजा बंद हो गया, अब वीजा नहीं मिलने वाला कम से कम 4-5 महीना। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसे कोई भी अफवाह में मत आइए, ठीक है। अगर वीजा बंद होता है तो वहां का जो सरकार है या एम्बेसी है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है वेबसाइट में कि हमने फला फला डेट से अपना वीजा बंद किया है, लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम हवा है और ऐसे अफवाह में आप बिल्कुल मत आए, पैनिक बिल्कुल ना हो, ठीक है। जो बंदा ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हो डर जाएगा ना कि भाई मेरा क्या होगा यार, मैंने तो अप्लाई कर दिया है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी वीजा स्टॉप नहीं हुआ है, वीजा चालू है। कल ही मेरे एक बंदा ने VFS स्लॉट बुक किया है 5 या 6 तारीख को शायद, ठीक है। तो सबका चल रहा है, अभी कोई चिंता नहीं है दोस्तों, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात की अब ध्यान रखना है, जो नया अप्लाई कर रहे हैं शायद उनका प्रोसेस डिले हो सकता है, क्योंकि अब वो स्टंजन में आ चुका है। तो स्टंजन का जो प्रोसेस है दोस्तों, वर्क परमिट का मिनिमम 2 मंथ लगता है सिर्फ वर्क परमिट आने में, ठीक है। अगर आपका भी विचार है कि आपको क्रोएशिया अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप PCC अप्लाई करें, ठीक है। PCC के बगैर आप जॉब अप्लाई मतलब आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो बता दूं यहाँ पर 2 प्रकार का PCC आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से है जहां पर आप PCC बनवा सकते हैं और ये PCC से काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपका वर्क परमिट अप्रूवल लेने में। अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्ट लिया आपके ऊपर तो ये PCC काम आ जाएगा, ठीक है। अन्यथा स्मूथ काम करने के लिए आपको जो पासपोर्ट इंडिया से जो PCC बनता है वही चाहिए और वो अपोस्टल भी होना जरूरी है। बिना अपोस्टल का रिसीव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब आप, हाँ, एक और क्वेश्चन था कि अगर हम VFS जाते हैं PCC को लेकर के तो PCC तो VFS और रख लेगा, तो हम क्रोएशिया कौन सा PCC को लेकर जाएं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास 2 PCC आता है, ठीक है, और मेरी माने तो कोई भी VFS आपको PCC ओरिजिनल नहीं लेता। इनफैक्ट पासपोर्ट के अलावा VFS ग्लोबल में कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उनको चाहिए तो वेरीफाई करते हैं और स्कैन कॉपी लेंगे या जेरोक्स कॉपी लेंगे, ओरिजिनल कुछ भी नहीं लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपका PCC ओरिजिनल किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। जब क्रोएशिया जाते हैं तो वहां लेके जाना है और वहां का पुलिस स्टेशन में आपका PCC ओरिजिनल चाहिए होता है। अगर एक्सपायर हो गया है तब भी चलेगा और नहीं एक्सपायर हुआ है तब भी चलेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। आशा करता हूं अगर इनमें से कोई भी आपका भी डाउट था होगा तो वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगा कि मैं आपका क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे लिख भेजें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे DM करके। मैं कोशिश करूंगा आपका भी क्वेश्चंस का आंसर जल्द से जल्द देने का। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।